Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to study about the effects of change in demand and supply on equilibrium price. Means जो demand and supply में जो change आता है उससे equilibrium price पे क्या effect पड़ता है. In our previous video we have already studied about what is equilibrium and disequilibrium और price कैसे determine होता है, उसकी क्या क्या conditions हैं. So अगर आपने मेरी previous video नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो. तो let's start today's topic, which is हम लोग पहले देखेंगे कि अगर डिमांड जो सप्लाई में चेंजेस आते हैं उसका अफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ता है. मीन्स प्राइस कैसे उस पर रिएक्ट करता है डिमांड और सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से या इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से. सो हम लोग एक इसको कर्व के फॉर्म में देखते हैं. सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे. दिस इज 0. वी विल ऑलवेज टेक प्राइसेस ऑन y-axis, which is this is y-axis, this is x-axis, and on x-axis we always take quantity. और जब सबसे पहले हम लोग जो केस कर रहे हैं वो हम लोग केस कर रहे हैं अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ड्यू टू डिमांड. हम लोग मीन्स अभी सिर्फ डिमांड के ऑन बेस पे हम लोग स्टडी करेंगे डिमांड की वजह से प्राइस पे क्या अफेक्ट पड़ता है, और हम लोग जो सप्लाई को रखेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे. अब हम लोग सिर्फ डिमांड के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. और सप्लाई सिर्फ इसमें कांस्टेंट रहेगी. मीन सप्लाई कब सिर्फ एक रहेगा, मीन सप्लाई चेंज नहीं होगी. तो सबसे पहले हम लोग बयान लेते हैं कि डिमांड का कैसे होता है. हम जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं वो मार्केट फोर्सेस से होते हैं. मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई. So as we all know, demand is of downward sloping because of negative relationship between price and demand, and supply is of upward sloping because of positive relationship between price and supply. और जो ये रिलेशनशिप है ये इनकी ये इंडिविजुअल डिमांड कब एंड इंडिविजुअल सप्लाई कब की रिलेशनशिप है. मीन्स जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी क्योंकि कंज्यूमर हाई प्राइस पे कभी परचेज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 कमोडिटीज़ हैं और एक का प्राइस 8 है और एक का प्राइस 10 है, तो कंज्यूमर ऑब्वियसली 8 वाले पे जाएगा, 10 वाले पे नहीं जाएगा. तो दैट्स वाई डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ नेगेटिव होता है. लेकिन अगर हम लोग सप्लायर के या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 2 कमोडिटीज है सेलर के पास, एक क्लॉथ ले लें एक फर्नीचर ले लें. ये दोनों हम लोग फर्नीचर ले लेते हैं जिसमें एक फर्नीचर का प्राइस 10 दूसरे का 20. तो वो सप्लायर चाहेगा, सेलर चाहेगा कि वो इस वाले को सेल करे क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, 10 रुपीज़ इससे ज़्यादा है. दैट्स वाई इसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. लेकिन ये एक इंडिविजुअल डिमांड का पर इंडिविजुअल सप्लाई का की डेफिनेशन मीनिंग है. प्राइस का इस पर से क्या अफेक्ट पड़ेगा वो बिल्कुल थोड़ा अलग है, अपोजिट है. हम लोग वो देखते हैं. सबसे पहले तो ये दिस इज डिमांड कर्व डी और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सप्लाई कर्व एस. और इक्विलिब्रियम कहाँ पर डिटरमाइन हो रहा है, ऑन दिस पॉइंट. यहाँ पे मीन्स यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तो यहीं पर हमारा प्राइस ओरिजिनल प्राइस डिटरमाइन होगा विच इज OP. और यहाँ हमारी क्वांटिटी एंड डिमांड सप्लाई हो रही है. क्वांटिटी सप्लाइड है OQ 0 एंड प्राइस इज OP 0, नाम दे देते हैं हम इसे, और क्वांटिटी OQ 0. अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ पर डिमांड सपोज एज्यूम करते हैं हम लोग इंक्रीज हो जाती है. अब डिमांड इंक्रीज किस लिए होगी, या तो कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होगा या प्राइसेस में कमोडिटी के फॉल होंगे, तो इसकी डिमांड कंज्यूमर की बढ़ जाती है. मतलब बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिमांड वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करे हुए हैं, आप वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो. तो उन फैक्टर्स की वजह से डिमांड में इंक्रीज होते हैं, तो डिमांड Q0 से इंक्रीज होकर Q3 पे आ जाती है. अभी हम लोग सिर्फ डिमांड के बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं प्राइस चेंजेस. सप्लाई हम लोग सिर्फ इसमें सेम एक ही रखेंगे इसलिए.
तो अब डिमांड के इंक्रीज होने से एकदम से डिमांड Q0 से Q3 पे आ गई है, लेकिन प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, प्राइस इतना ही है, यहाँ पर है अभी, और सप्लाई भी उतनी है यहाँ इस पॉइंट पे, और डिमांड का भी अभी यही है। सो क्या होगा, ये सिचुएशन बन जाएगी हमारी एक्सेस डिमांड की, क्योंकि यहाँ पर डिमांड एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा निकल आएगी, मीन्स सप्लाई कब हमारा यहाँ पर है, सप्लाई उससे पीछे रह गई है इस पॉइंट पे, इस जगह पर ये है, और डिमांड हमारी यहाँ पर आ गई है, मीन्स यहाँ पे एक सिचुएशन है एक्सेस डिमांड हो गई। तो यहाँ पे सिचुएशन है डिमांड यहाँ पे ग्रेटर होगी सप्लाई के, पहले क्यों ज़रूरत थी और सप्लाई कब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, बट किसी भी रीजन से कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज किसी भी चीज़ की वजह से गवर्नमेंट के कुछ इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो Q0 से Q3 पे पहुंच गई है, जो कि यहाँ पे सिर्फ डिमांड है और प्राइसेस अभी सिर्फ P0 ही है। सप्लाई का भी यहीं पर है और इक्विलिब्रियम भी यहीं पर है, तो यहाँ पे सिचुएशन बन गई डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इन यहाँ पे सप्लाई कम हो गई, और जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो इसके जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा क्यों, हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। मैंगो किस मंथ में आता है, आपको पता है मई जून के टाइम पे आता है। अब मई जून में बहुत से मैंगो उस टाइम मिल रहे होते हैं, तो उसका जो प्राइसेस होता है वो लो होता है, बहुत में सस्ते मिल रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त बहुत से होते हैं मैंगो। लेकिन अगर अगर आप लोग जो एक तो बहुत रेयर और बहुत ही कम जगह पे मैंगोज मिलेंगे और बहुत ही उनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि वो अभी उनकी सप्लाई अभी कम चल रही है, अभी ज़्यादा लोग उन्हें परचेज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी मीन्स डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो चीज़ है नहीं अभी, दैट्स वाई। तो अब इसको वापस से रिकवर करने के लिए प्राइसेस को तो बढ़ा देंगे हम, P0 से P1 पे कर देंगे, प्रोड्यूसर कर देगा उस पॉइंट पे जहाँ पर एक न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा, जो कि टच कर रहा है सप्लाई कप के इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा, पहले था E0 अब यहाँ पे बनेगा E1, ये हमारा न्यू प्राइस है, न्यू इक्विलिब्रियम E1 है, और अब यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन होंगी, जो कि इसका नाम होगा Q1, मीन्स सी ओरिजिनल थे Q0, फिर वो कुछ चेंजेस की वजह से Q3 में पहुंच गई थी, लेकिन जब वापस से प्रोड्यूसर ने इसको ठीक करा, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो वापस से Q1 इससे कम हो गई, लेकिन ओरिजिनल वाले से ज़्यादा है। मीन्स सबसे पहला अफेक्ट हम लोग क्या देखते हैं प्राइस का डिमांड की वजह से, कि अगर डिमांड में इंक्रीज आएगा, इफ डिमांड इंक्रीजेस तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, मीन अपवर्ड शिफ्ट आएगा, अपवर्ड या राइटवर्ड बोल सकते हैं, कि पहले वाले की डिमांड थी, अब इसके ऊपर शिफ्ट आ रहा है, यहाँ पे बना है ना, तो एक न्यू डिमांड कर्व बनेगा विच इज D1 मीन्स एक इससे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है या अपवर्ड हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर है ना, इसलिए जब डिमांड इंक्रीज होगी तो और लेकिन और प्राइसेस में भी इंक्रीज होगा, एज यू कैन सी प्राइसेस भी इंक्रीज हुए थे P1 पे और डिमांड भी इंक्रीज हुई है, मीन्स डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस में भी पॉजिटिव अफेक्ट आएगा, प्राइस भी इंक्रीज होंगे, डिमांड का भी इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, पहले Q0 थी और अब Q1 हो गई है, तीनों में सेम एक चेंज आएगा, मीन्स तीनों चीज़ इंक्रीज होंगी, प्राइस भी, डिमांड कर्व भी एंड क्वांटिटी भी। और अब हम लोग इसका उल्टा केस कर लेते हैं, अब यहाँ पे इंक्रीज हुई थी डिमांड, अब हम लोग डिक्रीज इन डिमांड का कर लेते हैं। अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो हमारा जो प्राइस है वो भी फॉल होगा और डिमांड का भी लेफ्टवर्ड हमारा शिफ्ट होगा, क्वांटिटी भी कम होगी। अब ऐसा क्यों होगा वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग सजेशन कर थे एक्सेस डिमांड की, अब क्या हो जाता है
ये और फिर से हम लोग ओरिजिनल प्राइस पे हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले हम लोगों ने एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करी थी, अब एक्सेस सप्लाई करते हैं। यहाँ पे सप्लाई हमारी एक्सीज कर जाती है डिमांड से, मीन सप्लाई यहाँ ग्रेट कब हो जाता है, ग्रेटर हो जाती है डिमांड के। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, मिलने लगती है, तो उसको वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। मीन सप्लाई सस्ती हो जाती है, मीन उसका प्राइस कम हो जाता है। और जो सप्लाई है, सप्लाई जो वैसे जब बढ़ती है, इसका जो सस्ती हो जाती है, इसके प्राइस में वो कम हो जाता है। जैसे मैंगो है, मैंगो मई जून के टाइम पे वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा लोगों से ख़रीद रहे होते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एक डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, डाउन प्राइसेस फॉल हो जाएंगे इस पॉइंट पे P2 पे, और टच करेंगे न्यू डिमांड, न्यू सप्लाई कर्व को, वो है इस पॉइंट पे। तो हमारे इस पॉइंट पे न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा E2, और प्राइसेस P2 जो कि फॉल हुए हैं, और हमारी क्वांटिटी हमारी बनेगी न्यू Q2। तो ये वाला इफेक्ट हमें क्या बताता है कि डिमांड में फॉल होने की वजह से प्राइसेस में फॉल आएगा, एंड क्वांटिटी में भी फॉल आएगा, और इक्विलिब्रियम भी हमारा यहाँ पर शिफ्ट होगा E2 पे, मीन्स फॉल आएगा। और जब डिमांड में इंक्रीज आएगा तो प्राइसेस एंड डिमांड कर्व में भी इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, और प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। ये था अफेक्ट ऑफ प्राइस ड्यू टू चेंज इन डिमांड। अब सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अफेक्ट देखेंगे, चेंज अफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई का, और डिमांड को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, मीन सप्लाई के चेंज होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सो if you find my video useful, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this.